NEP 2020 का आप एजुकेशन का सिलेबस देख सकते हैं। ये आप देखिए, इस वक्त इस पहली रो में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सेमेस्टर फर्स्ट के बारे में दे रखा है, और सेमेस्टर फर्स्ट आपके अभी सिलेबस में नहीं है। और अब आगे आते हैं हम सेमेस्टर 2। ये आप देख सकते हैं, ये जो है डेवलपमेंट चैलेंजेस ऑफ इंडियन एजुकेशनल सिस्टम, ठीक है। ये थ्योरी का पेपर है, और इसे आप देख रहे हैं यहाँ पर E01020 IT 1T है। तो डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम ये थ्योरी है, और ये 4 क्रेडिट का है। आप क्रेडिट लिखे हुए, थ्योरी है, प्रैक्टिकल यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये चीज़ दिख रही है, ये थ्योरी प्रैक्टिकल लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं क्रेडिट है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर नीचे आते हैं, हम थोड़ा सा देखते हैं। तो ये आपका सेमेस्टर 2 है। क्या है ये? सेमेस्टर 2 है, थ्योरी का पेपर है, 4 क्रेडिट का है, ठीक है। आगे हम देखते हैं जो आपका एजुकेशन का शिक्षा शास्त्र का जो प्रैक्टिकल है वो ये है, ठीक है। और यहाँ लिखा प्रिपेयर ए प्रोफाइल ऑफ एनी स्कूल क्लास 6 to 12, गवर्नमेंट हो, एडेड हो या प्राइवेट हो। तो आपको यहाँ प्रैक्टिकल में क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक स्कूल का आपको प्रैक्टिकल करना है। तो ये प्रोजेक्ट फाइल आपकी छोटी सी बनेगी, 6 से लेकर के एक कॉलेज की प्रोफाइल आपको लिखना होगा। तो एक तो आपको सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल का ये स्टेप है। फिर आप आते हैं सेमेस्टर थर्ड। सेमेस्टर थर्ड अभी आपका पेपर नहीं हो रहा है, तो और न ही इसका प्रैक्टिकल हो रहा है। तो हम आते हैं आगे सेमेस्टर फोर्थ में आते हैं हम। ये है हमारा सेमेस्टर फोर्थ। तो ये है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन थ्योरी, और इसी के साथ में ये ऑब्जेक्टिव पेपर होगा आपका। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सेमेस्टर 4 है, ये प्रैक्टिकल होगा आपका। ये प्रैक्टिकल क्या है? कोर्स टाइटल केस स्टडी ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड कर लीजिए। तो किसी भी एक स्पेशल बच्चे के ऊपर आपको एक केस स्टडी तैयार करनी पड़ेगी, और ये आपका प्रैक्टिकल है, ठीक है। 2 क्रेडिट्स का है। एजुकेशन में आपको एक ही प्रैक्टिकल देना है। सेमेस्टर 5 आपके कोर्स में नहीं है, तो इसे हम छोड़ देते हैं। आगे आते हैं हम सेमेस्टर 6 के बारे में। और सेमेस्टर 6 में आपकी स्टडी में है, ये ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। ये है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, ये थ्योरी का पेपर होगा, 75 मार्क्स का, ठीक है। और इधर आपका माइलस्टोन्स एंड न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियन एजुकेशन, ये आपका क्या है? ये प्रैक्टिकल है, ये भी थ्योरी है। तो ये थ्योरी हो गया, 2 थ्योरी पेपर हो गए आपके 75 के। और यहाँ पर ये जो चीज़ आ रही है, इसमें ये प्रैक्टिकल आ गया। तो एक तो ये सेमेस्टर 6 में एक प्रैक्टिकल हो गया, यानी कि E01060 P। तो ये P का मतलब यहाँ पर क्या है? प्रैक्टिकल है। और ये प्रैक्टिकल आपका हो जाएगा 2 क्रेडिट का। यहाँ पर आपको या तो आंगनवाड़ी सेंटर पे जाएंगे आप और रिपोर्ट करेंगे, प्रिपरेशंस बनाएंगे एक, या फिर नंबर 2 पे है राइट एंड सबमिट एन आर्टिकल ऑन एनी ट्रेंडिंग सोशो कल्चर और एनवायरमेंटल इश्यूज़। तो यहाँ पर ये दोनों आपको करने पड़ेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो विजिट करेंगे आंगनवाड़ी सेंटर की, और एक राइट करेंगे, सबमिट करेंगे आर्टिकल कोई भी ट्रेंडिंग सोशियो कल्चरल एनवायरमेंटल इशू के ऊपर। तो एक आपको ये तैयार करना है प्रैक्टिकल में। ये 75 मार्क्स के, ये 75 मार्क्स का हो गया हिसाब किताब आपका। और आपके पास अब आता है ये 6 पे, ये जो है E01060 R लिखा हुआ। R का मतलब है रिसर्च। विजिट एनी डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर, इंटरव्यू इट्स एडमिनिस्ट्रेटर एंड 5 स्टूडेंट्स, कंपेयर द डिस्टेंस एजुकेशन एंड रेगुलर एजुकेशन एंड प्रिपेयर रिपोर्ट। यहाँ पर आपको एक रिसर्च करनी है कि आप गए किसी भी डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर पर, जैसे कि DN डिग्री कॉलेज है, वहाँ पर इग्नू का स्टडी सेंटर है,
तो वहाँ जा कर के आपको एक डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर के बारे में पता लगाना होगा, उसमें इंटरव्यू लेना होगा। इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनसे बातचीत आपको दिखानी होगी, और 5 स्टूडेंट्स जो वहाँ पे हों उनके बारे में भी आपको देना पड़ेगा। कंपेयर द डिस्टेंस एजुकेशन एंड रेगुलर एजुकेशन एंड प्रिपेयर रिपोर्ट। साथ में आपको एक कंपेयर करना पड़ेगा कि जो आप सेंटर पर गए थे वो और वहीं पर चलते हुए एक आपका एजुकेशन सेंटर जहाँ रेगुलर प्रोग्राम चल रहा था, डीएन में रेगुलर भी चलता है, तो अगर आप देखेंगे तो वहाँ रेगुलर का भी आपको स्टडी करना पड़ेगा वहाँ का, तो क्या वो अच्छा है या जो इग्नू का कार्यक्रम वहाँ चल रहा है वो अच्छा है। या फिर आपको करना होगा अंडरस्टैंडिंग सोशल डिसएडवांटेज इंटरव्यू एंड वर्किंग चाइल्ड, ए चाइल्ड हु हैज़ experienced natural calamity और war और terrorist attack, orphan हो, urban और rural poor child हो, a child who does not go to school और a person who got married as a child। इनमें से किसी पे भी आपको सोशल डिसएडवांटेज हो रहे हैं ऐसी समझ आपको करनी है। एक इंटरव्यू होना है, आपको लेना है, चाहे वो किसी काम करने वाला मजदूर बच्चा हो या उसके कहीं बाहर में किसी भी टेररिस्ट अटैक में उस बच्चे का अनाथ हो गया हो या अनाथ बच्चा हो, ग्रामीण क्षेत्र का या शहरी क्षेत्र का बहुत गरीब बच्चा हो, इसका इंटरव्यू। अ चाइल्ड हु डज नॉट गो टू, ऐसा बच्चा जो कभी स्कूल नहीं गया हो, घर पे ही रह गया हो। ए पर्सन हु गॉट मैरिड, या ऐसा व्यक्ति के ऊपर भाई आप लिख सकते हो, रिसर्च कर सकते हो जिस पर आपको वो बच्चे की बचपन में शादी हो गई हो। तो ये आपका रिसर्च था। तो इस तरीके से एजुकेशन के स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, यानी कि सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 6 के बच्चों के लिए डॉक्टर त्रिपाठी सर के द्वारा ये स्पेशल इन्फॉर्मेशन रेडी कर दी गई है। अब आप को थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी और बहुत होशियारी से अपना कार्य करना पड़ेगा। अगर आप लापरवाही देंगे तो आपको परीक्षा में अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। 5 मई से एग्ज़ाम्स प्रस्तावित हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं कोर्स 2 लिखा हुआ है प्रैक्टिकल का, BA सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए। यहाँ प्रैक्टिकल जो है तो आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं। तो ये जो है आपको मैं दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल में, ये देखिए कोर्स टाइटल प्रैक्टिकल रीड और ये है सेमेस्टर फर्स्ट, तो इसे हम छोड़ देते हैं। अब आते हैं हम सेमेस्टर 2 में, और ये थ्योरी है, इसे भी छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सेमेस्टर 2, ये है प्रैक्टिकल। टाइटल है प्रिपेयर ए प्रोफाइल ऑफ एनी स्कूल क्लास 6 to 12। और ये किसी भी ऐसा स्कूल जो कि गवर्नमेंट एडेड या प्राइवेट हो, यहाँ पर आपको रिसर्च करना पड़ेगा, यानी कि एक प्रैक्टिकल तैयार करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी, रिपोर्ट बनाने का तरीका मैं दे चुका हूँ, तो डॉक्टर त्रिपाठी सर नाम के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो कैसे प्रोफाइल बनता है वो आप देखेंगे, किस तरीके के स्कूल होते हैं, स्कूल की नीड क्या है और क्या प्रोफाइल है। तो ये आपका सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए हो गया। और आगे चलते हैं हम, और ये थोड़ा सा डिटेल है आप लोगों के लिए। तो सेमेस्टर 4, हाँ ये 3rd सेमेस्टर हो गया, और हमें करना है सिलेबस। परीक्षा जो होने जा रही है वो सेमेस्टर 4 की होने जा रही है। तो आप देख सकते हैं ये स्टडी, ये आ गया सेमेस्टर 4। टाइटल केस स्टडी ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड। तो ये केस स्टडी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो केस स्टडी आप कर लीजिए तैयार, और फिर आप आ जाते हैं सेमेस्टर 5 छोड़ देते हैं हम लोग, और सेमेस्टर 6 में हमारे पास बहुत काम है। ये प्रैक्टिकल पे नीड मैंने बता दी थी, और प्रैक्टिकल के संबंध में बता रहा हूँ इस वक्त। पहले में सेमेस्टर 5 छोड़ देना है, और सेमेस्टर 6 में हम पहुँच जाते हैं। ये है आपका सेमेस्टर 6, ये थ्योरी है। थ्योरी को मैं अलग से बता दूंगा आपको।
या आप समझ लीजिए साथ में ही कि आपके पास जो है थ्योरी का जो पेपर होंगे 2 होंगे, ठीक है। तो थ्योरी का सेमेस्टर 6 में पहला पेपर है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। तो ये 75 मार्क्स का होगा, 25 नंबर का इंटरनल है। तो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन से हैं, क्या प्रशासन के संबंध में कैसा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य क्या है, और डेवलपमेंट क्या हुआ है ये। और साथ में आप देख लीजिए POS DCORP एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में, लीडरशिप, एजुकेशनल प्लानिंग, एजुकेशनल फाइनेंस, एजुकेशनल सुपरविजन, ये आपको स्टडी करना। अब आते हैं हम, इसी का सेकंड पेपर होगा माइलस्टोन्स एंड न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियन एजुकेशन। ये आपका 6 सेमेस्टर के बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव पेपर है। ICDS, SSA, मिड डे मील, RMSA, रूसा, ये सारे के सारे शॉर्ट फॉर्म दे रखे हैं, और ये सारे के सारे शॉर्ट फॉर्म को आपको डिटेल भी समझना होगा। यही माइलस्टोन है, और आप ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, और इस ऑब्जेक्टिव पेपर को इस तरीके से रेडी कर लीजिए। और ये आ गया आपका प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर 75 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 75 के आपके 2 थ्योरी हो गए, और 75 का ये प्रैक्टिकल है। यहाँ पर आप विजिट करेंगे आंगनबाड़ी सेंटर की, और साथ में ही एक आर्टिकल भी लिखेंगे सोशियो कल्चरल एनवायरमेंटल इशू पर, ठीक है। दोनों काम करने होंगे यहाँ पर, फर्स्ट और सेकंड दोनों हैं, ठीक है। यहाँ पर कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि कोई एक करें, ठीक है। तो ये काम बढ़ा दिया है, थोड़ा सा ज़्यादा है। और ये आ जाता है प्रोजेक्ट, आपके लाइफ में प्रोजेक्ट भी है, रिसर्च प्रोजेक्ट भी है, और ये 100 मार्क्स का है, तो इसे हल्का ना समझें। और 40 नंबर लाने भी ज़रूरी हैं। तो एजुकेशन सेंटर पर जाएँ, वो कार्य करेंगे, या फिर आप किसी भी बच्चे का एक आप इंटरव्यू लेंगे एक तरीके से, उसके बारे में उनकी भाषा में उसको तैयार करेंगे। तो बने रहें डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ, गुड लक। और ये आपके लिए मैंने सिलेबस दे दिया है, तो पूरा का पूरा सिलेबस है, तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। और ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा सिलेबस, और इसमें कोई समस्या नहीं। बस ये है कि आपको थोड़ा सा पढ़ना ज़रूर पड़ेगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर त्रिपाठी, रामनिवास महाविद्यालय चित्रकूट फरक्काबाद से, FB 74।